तो जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो आपको टाइटल और थंबनेल में देखा होगा, सेम वही चीज बात करेंगे, कुछ अलग नहीं। आपको सारी चीजें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को सही से देखते रहना है, न तो इसको स्किप करना है और न तो छोड़ना है, अगर आपको चीजें ढंग से समझनी और जाननी है जो आपने देख के थंबनेल पे क्लिक किया। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कहीं पे हम आता है या फिर हमारे के तुरंत बाद पास आता है, यह सेंटेंस कैसे होता है। कुल मिला के वी का प्रयोग जानेंगे, अवर का जानेंगे, अवर्स का जानेंगे और अस का जानेंगे। ठीक है, ये मैं काम करता हूं, पहले इनका कुछ रूल्स होता है वो बता देता हूं आपको, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर रूल्स किसी चीज का आपको नहीं पता होगा तो कोई भी चीज आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूं वी। वी मीन्स होता है हम या हमारे के तुरंत बाद पास। ठीक है, कहीं पे आपको हम आता है या फिर हमारे के तुरंत बाद पास आता है, हमारे के तुरंत बाद कुछ और नहीं आना चाहिए, हमारे के जस्ट बाद पास आना चाहिए। तो आपको वहां पे क्या लगाना है, वी लगाना है। और जैसे आपको कहीं पे आ रहा है हमारी कलमें, हमारी किताबें, हमारी घड़ियां, हमारी गायें, कुछ भी हो सकता है, मतलब हमारा, हमारे, हमारी कुछ भी है, उसके बाद पास नहीं है, उसके बाद कुछ और चीज आ रहा है। जैसे हमारी कलमें, ठीक है, हमारी गायें, हमारी किताबें, हमारी घड़ियां, हमारी, ठीक है, जो भी उसके आगे है पास नहीं है, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, अवर लगाना है। अवर प्लस पेन्स, इस टाइप से। अवर मीन्स हमारा, हमारे, हमारी होता है, और पेन मीन्स कलम होता है, कलमें है तो यहाँ पे पेन्स। ये मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए लिखा है, मैंने आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बताया है कि कहाँ पे आपको हमारे के कहाँ पे आपको वी लगाना है और कहाँ पे आपको अवर लगाना है। ये आपको डिफरेंस आना चाहिए। वी आपको वहीं पे लगाना है जहां हम या हमारे के तुरंत बाद पास होगा। अगर हमारे के तुरंत बाद पास नहीं है तो वहां पे हमारा, हमारी, हमारे के लिए आपको अवर लगा देना है। ठीक है, वहां पे वी नहीं लगाना है अगर पास नहीं है तो, ये आप ध्यान रखना। लास्ट में आपका अवर आता है, उसको हम अवर्स करते हैं। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। लास्ट में किसी वर्ड के अगर अवर आ गया तो उसको हम अवर्स लिख देंगे, OUR। अगर हम अवर्स नहीं लिखेंगे वो आपका गलत हो जाएगा। एक चीज और लास्ट में बची है, अस मीन्स होता है हमें या हमको। ये आप जानते रहे ना, अस मीन्स हमें या हमको, आगे वीडियो में कवर होगा। अभी इससे कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं बैठ रहा है जो कि मैं आपको बता पाऊं, लेकिन अभी अस मीन्स हमें या हमको आपको इतना पता होना चाहिए, इन फ्यूचर ये काम आएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं इन सबके मैं एग्जांपल्स भी यहाँ पे कवर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ और आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, जैसा मैंने पहले ही बोला कि वीडियो में आपको बने रहना है, न तो वीडियो स्किप करनी है न छोड़ के जानी है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, वी मीन्स होता है हम या हमारे के तुरंत बाद पास। इसको कैसे देखेंगे, कैसे इसको हम करेंगे। ठीक है, तो हम जहां पे रहेगा उसको कैसे करेंगे पहले ये देखते हैं, फिर हमारे के तुरंत बाद पास रहेगा वो कैसे करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले एग्जांपल की। जैसे आपको किसी वर्ड में आपको दिख रहा है हम इस छत पर हैं, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि हम हैं या फिर हमारे के तुरंत बाद पास, दोनों में से एक चीज मैच करनी है। यहाँ पे आपको वाक्य में क्या दिख रहा है, हम। ठीक है, हम इस छत पर हैं। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इस वाक्य में पूछना है कौन, तो कौन हम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका जो है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि सहायक क्रिया होती है। किसी भी वर्ड में अगर सहायक क्रिया है आती है, वो वाक्य आपको लगता है कि प्लूरल है तो उस पर आपको आर लगाना होता है के लिए। अगर सिंगुलर है तो वहां पे आपको क्या लगाना है, इज लगाना है के लिए। वगर अगर वहीं पे आपका हूं आता है तो उसके लिए आपको एम लगाना है। हम इस छत पर हैं, तो कौन हम हैं, कहाँ, इस छत पर। किसी भी सेंटेंस सबसे पहले कौन पूछा जाता है, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, उसके बाद जो लास्ट में बचेगा जैसे कहाँ, तो उसको हम लगा देंगे इस छत पर। तो हम इस छत पर है, तो हम के लिए क्या होगा, वी। वी का जैसे मैंने पहले ही बताया, वी मीन्स होता है हम या हमारे के तुरंत बाद पास, दोनों चीजें होती है। तो हम के लिए क्या करेंगे, वी कर देंगे। उसके बाद है के लिए क्या करेंगे, आर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वी जो होता है वो उसके साथ हमको आर लगाना होता है हैव के लिए। आर 1 नंबर, ये 2 नंबर। उसके बाद लास्ट में आपको वाक्य में क्या बचता है, हम। यहाँ पे हम के लिए क्या हो गया, वी हो गया, है के लिए क्या हो गया, आर हो गया। अब आपका वाक्य में क्या बचा है, इस छत पर। इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस छत पर का क्या होगा, जैसे पर का सबसे पहले मीनिंग इसमें लिखेंगे तो ऑन हो जाएगा, और उसके बाद दिस का लिखेंगे, यानी कि इसका लिखेंगे तो इसका दिस हो जाएगा। और रूफ मीन्स होता है छत, ROOF, ये आपका हुआ 3 नंबर। हम इस छत पर है, वी आर ऑन दिस रूफ, ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। इस टाइप से ये मैंने आपको बताया कि हम का प्रयोग कैसे करेंगे, उसका सेंटेंस यानी कि जो रूल होता है वो मैंने बता दिया आपको, और विथ एग्जाम्पल आपको मैंने प्रूफ भी कर दिया किस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे के तुरंत बाद पास है, उसको कैसे करेंगे।
इसको हम सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं। तो चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखने की पूरी कोशिश करते हैं और आपको समझा देते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में है क्या कि जैसे हमारे के तुरंत बाद पास, ये कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे के जस्ट बाद पास आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमारे पास एक किताब है। तो कौन हमारे पास है, ये आपका 2 नंबर हुआ। क्या है, एक किताब, ये आपका 3 नंबर। तो हमारे के जस्ट बाद पास आपको दिखेगा तो उसके लिए क्या लगाना है, हमारे के जस्ट बाद पास है तो वी लगाना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्या लगाना है, वी कर देंगे WE, ठीक है। उसके बाद हमारा हमारी हमारे जो भी होता है उसके साथ में क्या होता है, ये बहुवचन मानते हैं, इसके साथ में हमको क्या लगाना है, हैव लगाना है। पास है के लिए क्या होता है, हैज और हैव दोनों चीजें होती हैं। जहां तो हाँ, पास है के लिए इसमें क्या लगेगा, हमारे के जस्ट बाद पास है तो हैव कर देंगे, इसमें वी हैव कर देंगे। 1 नंबर, ये 2 नंबर। हमारे पास है, ये आपको खत्म हो चुका वाक्य से, क्या बचा, एक किताब। एक का क्या होगा, अ, और बुक मीन्स होता है किताब, ये आपका कंप्लीट इस टाइप से। हमारे पास एक किताब है, वी हैव अ बुक। अब मैंने देखिए आपको 2 चीजें कवर कर ली, मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया। अब आपका वाक्य में क्या बचा है, जैसे आपको अवर आता है, मतलब हमारे के जस्ट बाद पास नहीं आ रहा है, उसको कैसे करेंगे। हमारे के जस्ट बाद पास नहीं है, कुछ और आ रहा है, जैसे कलम आ रहा है, किताब आ रहा है, कॉपी आ रहा है, कुछ और चीज आ रही है, उसको कैसे करेंगे। और लास्ट में अवर का अवर्स कैसे होता है वो भी देखते हैं। यानी कि मैंने 2 चीजें आपको बता दी, 2 चीजें और बताता हूं। अस मीन्स हमें या हमको होता है, इसको आप जानते रहना, ये आगे कवर होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल में। ये तो जैसे आपका वाक्य में आता है, हमारी माँ उस छत पर है, इसको आप कैसे करोगे, कौन हमारी माँ, ये पूरा 1 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद है, कहाँ, उस छत पर, हमारी माँ है उस छत पर। तो इसमें जो है ना, हमारा हमारी हमारे के बाद जस्ट पास नहीं है, पास नहीं है, यहाँ पे क्या है, माँ है, या फिर जैसे यहाँ पे कलम आया, कुछ और चीज आया, मतलब कि पास नहीं आना चाहिए। यहाँ पे माँ गया तो हमारी के लिए क्या होगा, अवर मीन्स हमारी हमारे हमारे तीनों चीजें होती हैं। जो आपको सेंटेंस में उचित बैठेगा वो आपको लगाना है। यानी कि यहाँ पे इसके स्थान पे हमारे भी हो सकता है, हमारी भी हो सकता है, और हमारा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी है क्योंकि यहाँ पे माँ है, और यहाँ पे जैसे कुछ और चीज होगा, कोई और वर्ड आएगा तो उसके लिए यहाँ पे हमारा भी हो सकता है, जैसे हमारा झोला, ठीक है, वहां पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारा होगा उसके लिए। तो हाँ, खैर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारी माँ, कौन, हमारी माँ, इसका क्या होगा, हमारे के लिए अवर मदर, YMOTHER, 1 नंबर। उसके बाद है के लिए क्या होगा, जो हमारी माँ है ना वो अकेली है, उसके लिए हम है के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, अवर मदर इज उस छत पर। ये बचा आपका पर का सबसे पहले मीनिंग आता है, तो पर का क्या होता है, ऑन। उसके बाद दैट मीन्स होता है उस, ऑन दैट। उसके बाद रूफ मीन्स होता है छत, ROOF, ये आपका हुआ 3 नंबर। इस टाइप से हमारी माँ उस छत पर है, अवर मदर इज ऑन दैट रूफ, ये आपका इस टाइप से कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं लास्ट में अवर्स, ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अब जैसे आपको आता है वाक्य में, ये किताबें हमारी है, इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। कौन, ये किताबें हैं किसकी, हमारी, ये आपका हुआ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में कौन पूछना है, कौन जैसे पूछोगे उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना वो बाहर आ जाएगा। कौन पूछने से ही, कौन, ये किताबें, ये हुआ पूरा आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका लास्ट में जो बचा वो हो जाएगा। ये किताबें हैं किसकी, हमारी। तो ये का क्या होता है, दीज मीन्स होता है ये। मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि हमने इस चैनल पे क्लास 1 से वीडियो डाली हुई है। अगर आप एक्चुअल में सही तरीके से ग्रामर या फिर इंग्लिश समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, इसको सुनना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा सुना करो आप। हाँ, तो चैनल पे आप विजिट करके क्लास 1 से सारी वीडियो आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो वहां से। क्योंकि देखिए एक्चुअल में अगर सही से ग्रामर और इंग्लिश समझना है, जानना है, तो उसके लिए चीजें यानी कि जो रूल्स होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर वही नहीं पता रहेगा तो आप कितना भी ट्राई कर लो कि मेरे को इंग्लिश आ जाए, मैं समझ जाऊं या फिर सारी चीजें कर लूं, कैसे होता है ग्रामर, ऐसा नहीं कुछ होता, कुछ नहीं समझ आने वाला है अगर आप ज्यादा आगे से देखोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा या फिर बताना चाहूंगा कि अगर आप एक्चुअल में सही तरीके से बिल्कुल शुरू से जानना चाहते हो तो चैनल पर विजिट करो, क्लास 1 से वीडियो मिल जाएंगी एकदम शुरू से, ठीक है। शुरू से ही वीडियो में सारी चीजें बता रखी हैं। जैसे ये का मैंने बताया था पहले, एक दीज मीन्स होता है ये, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए के लिए यहाँ पे दीज होगा, ये किताबें, तो यहाँ पे क्या होगा, दीज, THESE, बुक मीन्स होता है किताब, BOOK। जो दीज होता है ना ये आपका प्लूरल है। जैसे मैंने आपसे कहा ये किताबें हमारी है, मतलब कि काफी सारी किताबें हैं, तो वहां पे क्या होगा, बुक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये किताबें 1 नंबर। उसके बाद जो है ना, ये किताबें काफी सारी ज्यादा है मात्रा में, तो है के लिए क्या होगा, आर हो जाएगा, है के लिए आर। और जो एक वचन होता है उसके लिए है के लिए क्या होता है, इज होता है। यहाँ पे ये किताबें हमारी है तो दीज बुक्स आर, लास्ट में क्या होगा, अवर,
मैंने क्या बोला आपको, लास्ट में अगर आवर आएगा तो इसको आपको आवर्स करना है, OURS। ये किताबें हमारी हैं, दीज बुक्स आर आवर्स, ये आप जानते रहना। अस मीन्स हमें, हमको, ये अभी नहीं कवर होगा, आगे चल के वीडियो में यूज आएगा। खैर आपको पता होना चाहिए चीज, ठीक है। जैसा मैंने आपको सारी चीजें पहले ही बताई कि अगर आप नए हो चैनल पे तो आप जो है विजिट करना। अगर आपको शुरू से एक्चुअल में ग्रामर सीखना है तो विजिट करके चैनल पे क्लास 1 से वीडियो देखते हो, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट एक मिलेगी, इंग्लिश ग्रामर 5 बिगिनर्स ऐसे करके है, तो उस पर आप जाएंगे तो आपको शुरू से इंग्लिश मिलेगी, ठीक है। या फिर आप विजिट कर लो, वीडियो सेक्शन में जाओगे तो क्लास 1 से वीडियो दिख जाएगी, ठीक है। मेरा जो पढ़ाने का पर्पज है इस चैनल पे वो यही है कि आपको इंग्लिश समझ आ पाए। आप किसी भी क्लास में हो, कोई मैटर नहीं करता, आप इंग्लिश समझ सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। तो हाँ, वीडियो पसंद आए तो उसको आप लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब करना, साइड में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करना और नोटिफिकेशन में आप ऑल करना, ताकि नई वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, सबसे पहले आप उसको देख पाओ, ठीक है। तो हाँ, इसको आप शेयर भी करना उनके साथ जिसको इस चीज की एक्चुअल में जरूरत है, क्योंकि उसकी भी मदद हो जाएगी अगर आप शेयर करते हैं तो, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो आप कमेंट करना। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।